हाय, मेरा नाम जिया है और आप मेरे YouTube चैनल ख्याल विद जिया में हो। आज सुबह एक ख्याल आया कि कभी कभी हम सबको ताज्जुब होता है कि वाह, मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, वाह मेरी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। और ये थॉट कब आता है? जब हमारे हिसाब से ज़िंदगी चलती है तब। जो डेडलाइंस, जो टाइमलाइन हमने सोची थी उस हिसाब से जब हो जाता है तो हमें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन जब ज़िंदगी हमें शौक देती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है, तो हम अक्सर ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं। हमें सिर्फ स्कूल में सिखाया जाता था टाइम टेबल को फॉलो करो। पहला पीरियड इंग्लिश का होगा, दूसरा मैथ्स का होगा, तीसरा हिंदी का होगा, फिर ब्रेक होगा, रिसेस टाइम, फिर वापस वही रूटीन शुरू। ऐसा हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक टाइम टेबल होता था और हमें वही टाइम टेबल फॉलो करना होता था। इस चक्कर में हमें अपने आप को एक टाइमलाइन देने की आदत हो चुकी है, अपने आप को एक डेडलाइन पे जीने की आदत हो चुकी है। मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि मैनेजमेंट स्टडी कहती है कि इंसान जब प्लान करता है तो अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से जी पाता है, उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम सब जैसे जैसे बड़े हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी कभी भी टर्निंग पॉइंट लाती है, कभी भी स्पीड ब्रेकर लाती है, कभी भी यू टर्न मार लेती है, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो हमारे आसपास हमने कुछ लोगों की ज़िंदगी को एज अ लेसन प्लान लिया होगा। जैसे कुछ लोग 20s में आते ही बहुत कमाल का काम करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत कमाल की चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उनको 5 या 6 साल के बाद पता चलता है कि मुझे जो करना था एक्चुअली मैं वो नहीं कर रहा हूँ। उस इंसान को 21 में अच्छी जॉब मिल गई, 22 में वो सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको 5 साल के बाद ये पता चल रहा है कि एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, मुझे इस जॉब में मज़ा ही नहीं आ रहा है, उसे म्यूज़िक करना था। तो क्या उसके 5 या 6 साल वेस्ट हो गए? उस तरफ एक दूसरा इंसान जो अपने पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने 20-22 तक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मटर गश्ती में गुजारे, लेकिन 23 या 24 साल की उम्र में वो लाखोंपति बन जाता है। तो ऐसा क्या करता है कि उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं या दूसरों के लिए वो सक्सेसफुल इंसान बन जाता है? और ये जो टाइमलाइन का प्रेशर है कि डेडलाइन पे गुजरना है, कि अब उम्र हो जाएगी, ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होता, हमारे रिलेशनशिप्स में भी होता है। कभी घर का प्रेशर, कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी पार्टनर का प्रेशर। जो लोग अर्ली 20s में शादी कर लेते हैं या मिड 20s में शादी करते हैं, कुछ सालों के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया है हमने तो। अब देखिएगा, ऐसे लोगों को कमिटमेंट इश्यू होते हैं, 5-6 साल के बाद उनके डिवोर्स की खबर हम सुनते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया। उसके सामने कुछ लोग लेट शादियाँ करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि टाइम लेके करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, और फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि थोड़ी शादी लेट हो गई यार, थोड़ी जल्दी करनी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान उनके लिए परफेक्ट है। इट्स लाइक एवरलास्टिंग लव स्टोरी उनकी दूसरों के लिए। पर ये जल्दी हो गया या ये लेट हो गया, इसका प्रेशर क्यों है? कभी सोचा है? हम क्यों हमेशा भागना चाहते हैं? किस कंपटीशन या रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं? शायद इसकी जो जड़ें हैं वो बचपन से हमें दी गई है। क्या ये पेरेंटिंग इश्यू है, या फिर समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को कंपटीशन का पार्ट समझे? मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी, देखी कि जिस वक्त तुम्हें जो मिलना होगा ना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मतलब यहाँ से कोई नहीं ले सकता। जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है, जो यूनिवर्स तुम्हें टाइम पे देना चाहता है, वो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये प्रेशर हम ले रहे हैं कि यार मैं लेट हो गया, यार मुझे ये चीज़ 5 साल पहले मिलती ना तो आज तो क्या ही लाइफ होती। ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक टेप चलता रहता है एक्चुअली में, और ये टेप हम खुद चलाते रहते हैं बार बार कि जल्दी होना था, ये जल्दी होना था, ये लेट हो गया। अब देखिएगा, मैक्सिमम लोग
जब फेल हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया ज़िंदगी ने, मैं तो लेट हो गया। अगर पहले मौका मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती, अगर ये चांस मिलता तो आज अपनी लाइफ कुछ और ही होती। लेकिन अगर आप उसके फ्लैशबैक में जाएंगे ना तो आप देखेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहता तो कर सकता था, या वो चाहती तो उसमें चेंजेस ला सकती थी। सो द फैक्ट ये है कि कुछ भी लेट नहीं है, कुछ भी जल्दी नहीं है, सब कुछ टाइम पे होता है। बिकॉज हर इंसान की जो लाइफ की साइकिल है जीने के लिए, अपने पाथ पे पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं दारोमदार उसके अपब्रिंगिंग पे है। वो जिस तरह से जीता है, उसकी क्या हैबिट्स है, वो किस तरह से अपने आप को देखता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है उसके ऊपर। लेकिन हम इंसान कभी कभी ज़िंदगी का दोष निकालते हैं, अपने माँ बाप का दोष निकालते हैं, अपने हालातों का दोष निकालते हैं। ज़िंदगी ने मेरे साथ अन्याय किया, ऊपर वाले ने मेरे साथ इनजस्टिस किया, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा वजन देते हैं। लेकिन हम जो करना चाहते थे, जो हमने मिस्टेक्स की, जो हमसे एरर्स हुए, हम कभी उसके ऊपर काम नहीं करते। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हम जिंदगी से नाराज रहते हैं। सो आप क्यों किसी डेडलाइन या टाइमलाइन पे पहुंचना चाहते हैं? लाइफ में आपको जो मिलना है कुछ भी करके मिल जाएगा। ये भागना, स्ट्रेस लेना, कभी कभी इस चक्कर में पैनिक अटैक्स आ जाना, ये सारी चीज़ें इसी का हिस्सा है। जिंदगी कोई टाइम टेबल नहीं है। जिंदगी जीने के लिए दी है ऊपर वाले ने, खुश रहने के लिए दी है, हर पल को महसूस करने के लिए नहीं दी है। ना कि भागते रहो, अपने आप को रिस्क का हिस्सा मानते रहो, दूसरे को लात मार के खुद को ऊपर जाने की इस कोशिश में हमेशा स्ट्रेस लेते रहो। नहीं, कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा, कोई ना कोई तो आगे दौड़ेगा। आज तुम्हारी बारी तो कल उसकी बारी। हर इंसान का वक्त होता है, हर इंसान की अपनी लड़ाई है, हर इंसान का अपना युद्ध है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे ना, हमें हर एक चीज को जीना, महसूस करना आ जाएगा। ये मैं मानती हूँ। और जिंदगी भगवान एक ही बार देता है, बार बार तो इंसान बनाएगा नहीं। तो ऐसे काम करे जिसमें हमें जीने में मजा आए और उसे ऐसा लगे कि उसने नीचे जो प्रोडक्ट भेजा है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है।